नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष और आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट पर आर पार की सियासत की, बीजेपी के आरोपों पर आप नेताओं के जवाब की। ऑडिट रिपोर्ट में क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और दिल्ली सरकार फिर से आमने सामने आ गए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था तब केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने आप सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी नेताओं ने हमला शुरू ही किया कि बिना कुछ देरी किए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, ये रिपोर्ट बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जैसी राजनीति की गई उस पर हमने एक रिपोर्ट देखी है। दूसरी लहर में दिल्ली में हाहाकार मचा था, लेकिन केजरीवाल ने ऑक्सीजन पर जो राजनीति की उसका पर्दाफाश इस रिपोर्ट से हो गया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा था कि जितनी डिमांड है उतनी ऑक्सीजन केंद्र सरकार नहीं सप्लाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि केजरीवाल ने अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। उनके इस झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। जब दिल्ली के अस्पतालों का ऑडिट किया गया तो पता चला कि केजरीवाल ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। यह जघन्य अपराध है जो केजरीवाल ने किया है। मनीष सिसोदिया ने रिपोर्ट में दावा किया कि हमने इसके मेंबर से बात की। सबका कहना है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ही साइन नहीं की, अप्रूव ही नहीं की, तो फिर ये रिपोर्ट कहां है? ये कौन सी रिपोर्ट है? कहां से आई है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है जो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिससे मेंबर्स ने अप्रूव किया हो, साइन किया हो? सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर दिल्ली में 284 से लेकर 372 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन ज्यादा सप्लाई की डिमांड करने के कारण दूसरे राज्यों पर इसका असर पड़ा। पैनल दिल्ली के 4 अस्पतालों के प्रबंधन से भी पूछताछ कर रहा है। इन अस्पतालों में बेड के हिसाब से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत हुई। बीजेपी और आप में कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने के बाद ही पता लगेगा, या पैनल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जब आ जाएगी तब पता लगेगा। तब तक दिल्ली की सियासत को ऑक्सीजन मिल गया है। बीजेपी और आप में सियासी ऑक्सीजन पर आर पार जारी रहेगी। अब सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार ने सच में ज्यादा डिमांड की थी? क्या बीजेपी के दावे में दम है? क्या मनीष सिसोदिया जो दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? इन सवालों का जवाब जानेंगे बीजेपी और आप नेताओं से। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आदिल अहमद खान हैं आम आदमी पार्टी से, और ब्रिजेश राय भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले आदिल अहमद खान, आप ही के पास आना चाहूंगा। 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने के पीछे कौन सी स्ट्रेटेजी थी, कौन सी कोशिश थी जिसके जरिए 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगी गई? ये बीजेपी का कहना है। झूठ खास रच रखता है। जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के बनाई गई रिपोर्ट। मैं आपको घनश्याम भाई को कहना चाहता हूं कि 20 से 30 अप्रैल के बीच सारे न्यूज चैनल के एंकर हॉस्पिटलों में घूम घूम कर ये रिपोर्टिंग कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल लगातार ट्वीट कर रहे थे, लगातार ट्वीट के माध्यम से बता रहे थे कि हमारे ऑक्सीजन की कमी है। हाईकोर्ट लगातार लगा था केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई। दिल्ली के सारे डॉक्टर कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली के सभी अस्पताल ने कह रहे थे कि हमारे ऑक्सीजन की कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस रिपोर्ट को अपने अपने मुख्यालय में बैठकर तैयार करती है और दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों को भ्रमित कर रही है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी थी तो सिर्फ दिल्ली के अंदर कमी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी कमी थी, मध्य प्रदेश में भी कमी थी, महाराष्ट्र में कमी थी, राजस्थान में कमी थी। पूरे देश में ऑक्सीजन का संकट चल रहा था और न सिर्फ पत्रकारों ने बल्कि दिल्ली के जनता ने देखा था। अरविंद केजरीवाल का गुनाह सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल भी अपने 2 करोड़ लोगों के ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली में व्यस्त थे तो अरविंद केजरीवाल जी रात को जग जग कर हॉस्पिटलों से फीडबैक देते थे कि कहां ऑक्सीजन की कमी है। अरविंद केजरीवाल का कितना है कि अरविंद दिल्ली के लोग ऑक्सीजन की लड़ाई को दिलाने की लड़ाई, और न सिर्फ हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल के लोगों ने
के अंदर ये वो फैला हुआ था कि बात अलग है, इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप मेरे साथ रहिए। ब्रिजेश जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले किस तरह की सियासत हो रही है, किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं इस मसले पर, वो आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से, और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भैया रिपोर्ट कहाँ है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। रिपोर्ट कहाँ है? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की जिसको उसके सदस्यों ने अप्रूव किया है, जिसको उसके सदस्यों ने साइन करके दिया है? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? एससी पैनल भाजपा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ ऑक्सीजन ऑडिट का पैनल वो भारतीय जनता पार्टी है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं। ये तो सीधा सीधा जो इसके कारण पैनिक से और जो असुविधाओं से जो पूरे और देश और राज्य के किसी हिस्से को ऑक्सीजन दी जा सकती थी, उसको यहाँ लाना पड़ा जिसकी जरूरत नहीं थी। तो ऐसे में ये अब चूंकि इन मौतों के सीधे जिम्मेदार इस रिपोर्ट के बाद कहे ही जाएंगे। मैं समझता हूं इसके बाद भी एससी पैनल को भाजपा बताना ये ऊपर से एक दूसरी गलती है जिसके लिए इन लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये जो कथाकथित रिपोर्ट, कथाकथित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के द्वारा जारी किए जाने के क्लेम्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सरासर गलत हैं, बेबुनियाद हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट जिसे ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने मंजूरी दी हो और उस पर अपने हस्ताक्षर कर अप्रूव किया हो, ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आदिल अहमद मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ ब्रिजेश राय भारतीय जनता पार्टी से चर्चा का हिस्सा हैं। तो ब्रिजेश जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। सर, ये हवा में तीर छोड़ा क्या आप लोगों ने? लग जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रूफ देना पड़ता है ना हर बात का, और आम आदमी पार्टी तो हर बात का प्रूफ मांगती है। सर, प्रमाण देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, घनश्याम जी, एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली हैं, उनका शुरू से स्वभाव है कि वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानते ही नहीं है। उनका ये शुरू से वो रहता है, स्वभाव का विषय है इनके। मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ना कह रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई, आप पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते हैं सारे विषय, वो ऑडिट करती है। और जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जब महामारी का बड़ा प्रकोप था और जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो उन्होंने दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन, दवाई, बेड देने के बजाय फिर झूठ बोलना अपने को उचित समझा। वो झूठी बोलना उनका एक स्वभाव है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में ऑक्सीजन के टैंकर भरे पड़े थे, खड़े थे, लेकिन वो गए नहीं। और इन्होंने ऐसा पैनिक टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिएट किया कि कहीं कुछ है ही नहीं। और जबकि केंद्र सरकार ने, आप देखिए ना, ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर जो करना होगा अपना निर्णय लेगा, आने वाले समय में लेगा ही सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो लोग मरे, दिल्ली में ऑक्सीजन उपलब्ध था, आप लोगों को नहीं पहुंचा पाए। क्या 12 राज्यों का जो ऑक्सीजन काट के उस पैनिक के कारण आपको दिया गया और आप लोगों तक नहीं पहुंचाए, उनकी मृत्यु की जिम्मेदारी कौन लेगा? घनश्याम जी, क्या मुख्यमंत्री लेंगे? मुख्यमंत्री का काम है। लेकिन ब्रिजेश जी, ये सारी बात तो तब होती ना जब इस तरह की रिपोर्ट होती, रिपोर्ट कमेटी सबमिट करती, उसमें अप्रूवल होते, उसमें साइन होते। आम आदमी पार्टी कह रही है कोई ऐसी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट दिखाइए। घनश्याम जी, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने बनाई है, सुप्रीम कोर्ट को दिए होंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जो कार्रवाई करना होगा करेगा। तो घबराए नहीं, बहुत जल्दी करेगा। और दिल्ली की जनता देखिए जान चुकी है कि आपने किस प्रकार का अत्याचार दिल्ली की जनता के साथ किया गया। और मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते और दिल्ली के एक नागरिक के नाते, कि इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दिल्ली की जनता को उन्होंने, 2 करोड़ जनता को उन्होंने पागल बना रखा है। ठीक है, तो दिल्ली की जनता के साथ। ठीक है सर, ठीक है। तो आदिल अहमद, असल में ऑक्सीजन के नाम पे गुमराह करने का काम किया 2 करोड़ लोगों को, दिल्ली की जनता को अपनी राजनीति के चक्कर में आपने ताक पर रख दिया। देखिए घनश्याम जी,
कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट की सरकार है, जब दिल्ली के अंदर कोरोना का संकट लहरा रहा था, जब न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के अधिकांश राज्यों में ऑक्सीजन की कमी थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और जितने भी कैबिनेट के लोग हैं वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और वैक्सीन बाहर भेजने का काम कर रहे थे, अपना इलेक्शन मैनेजमेंट और इमेज मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। आज जिस रिपोर्ट की ये बात करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस दिल्ली का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिससे जो ऑडिट कमेटी है किसी ने साइन किया हो, किसी मेंबर ने साइन किया हो? ये रिपोर्ट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठकर बनाई गई एक फर्जी रिपोर्ट है, जिसको आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एक नागरिक होने के नाते हम सिरे से खारिज करते हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता सुबह से बैठकर टीवी के चैनल पर बैठकर दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये लोगों की आदिल भाई, आदिल भाई आप कह देंगे, आदिल भाई आप कह देंगे कि रिपोर्ट को खारिज करते, रिपोर्ट नहीं है तो मान लेंगे क्या? ऐसे नहीं है ना। आरोप ब्रजेश जी, आरोप। जिन परिवारों ने अपनों को इस ऑक्सीजन की कमी से, इस कोरोना के संकट के अंदर खोया है, उनका मजाक उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये लोगों की मौत का मजाक उड़ा रही है और डॉक्टरों का मजाक उड़ा रही है, हॉस्पिटल प्रबंधन का मजाक उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीडिया के लोगों का मजाक उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर उस संस्था का मजाक उड़ा रही है तो देश के संवैधानिक मर्यादा के अंदर रहकर काम करना चाहिए। ठीक है। आरोप ब्रजेश जी, आप ही के पास आ रहा हूं। ठीक है आदिल भाई, सिर्फ आपके खारिज कर देने से चीजें खारिज नहीं होती, ये आपको समझना होगा। ब्रजेश जी बोलिए प्लीज। मैं घनश्याम जी एक बात बताना चाहूंगा। मैं प्रश्न करता हूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जब दिल्ली को पैसा दिए, तो क्योंकि इसी तैयारी के लिए दिए कि आने वाली समस्या ऑक्सीजन की हो सकती थी। मैं बुराड़ी में स्वयं रहता हूं घनश्याम जी, बुराड़ी में के हॉस्पिटल में 1 ऑक्सीजन प्लांट लगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 7 प्लांट नहीं लगे। और ऑक्सीजन प्लांट, आदिल भाई एक एक करके आदिल भाई समझ में नहीं आता ना, एक बार बोलने दीजिए ब्रजेश जी को। नहीं बोल रहा था, आप बोलिए सर, बोलिए। 7 ऑक्सीजन प्लांट यदि और लगा होता दिल्ली में सही समय पर, और चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम केयर फंड ने पैसा दिया था लगाने के लिए, आपका काम लगाना था दिल्ली सरकार को, तो मुझे लगता है कि यदि एक वीक में भी यदि 800 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन मिलता तो बहुत लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती। इसके कारण उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा, टैंकर ट्रेन से आके जब ऑक्सीजन खड़ा था, टैंकर सड़कों के खड़े थे, इनका मैनेजमेंट नहीं था ठीक। देखिए अखबारों में एडवर्टीजमेंट देने से कोरोना ठीक नहीं होगा, जमीन पर काम करने से कोरोना ठीक होगा घनश्याम जी, जानते हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता को बड़ी बड़ी अखबारों में एडवर्टीजमेंट देकर पैसा वेस्ट किया। आप बताऊं, 2020 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो खुद विधानसभा के अंदर कहते हैं कि हमारे 28 हॉस्पिटलों में से 7 में आईसीयू नहीं है, 4 में वेंटिलेटर नहीं है। तो 2020 में जब आप बोलते हो तो आपने क्या तैयारी की उसकी? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मोहल्ला। ब्रजेश जी पर ये बताइए ना, ऑक्सीजन खत्म होने पे आपसे ऑक्सीजन मांगी जाएगी कि नहीं मांगी जाएगी? नहीं, ऑक्सीजन में हमने दिया ना, लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि 4 गुना आपने ज्यादा लिया तो कहाँ गया ऑक्सीजन? आपके विधायकों ने कहाँ बेचा? आपके लोगों ने कहाँ बेचा? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा, जो रिपोर्ट बनाई, उस वक्त ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, जनता को आपने ब्लैकमेल किया और मरता हुआ छोड़ दिया। ब्रजेश जी, तो उस वक्त आपके पास क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि असल में जितना मांगा जा रहा है उसकी जरूरत है भी या नहीं है? मैं इसमें बता रहा हूँ घनश्याम जी, देखिए उस समय बहुत पैनिक की स्थिति थी और दिल्ली की मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार संस्था है और वो यदि कह रहे थे कि हमको ऑक्सीजन की जरूरत है तो भारत सरकार, हम लोग नैतिकता के आधार पर उनको देना, जांच करने के बजाय देना उचित था। लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगा कि गलत हुआ है दिल्ली में, जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा। आप 15 तारीख को 16 तारीख को बैठ के बोलते हो टीवी चैनलों पे हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त बेड्स है, कोई दिक्कत नहीं, और 17 को कहते हो हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप शासन चलाने के योग्य नहीं हो आप लोग, आपको छोड़ना चाहिए।
आप कैसे शासन चला सकते हो जब आपको 15 तारीख को नहीं पता है कि आपके पास क्या है और 17 को मना कर दे तो कुछ नहीं है। आपने दिल्ली की जनता के साथ अपराध किया है। ठीक है। और अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ हम तो आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं दिल्ली की जनता की तरफ से आग्रह करूंगा, अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से आग्रह करूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हत्या की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आदिल भाई, असल में 4 गुना ऑक्सीजन मांगी सिर्फ बात इतनी नहीं है, क्योंकि वो 4 गुना की आपूर्ति करने के लिए 12 राज्यों की ऑक्सीजन बाधित हुई, वहां असर पड़ा। दिक्कत यहां पे आती है सर। घनश्याम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं राय साहब, वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर बनाई गई एक रिपोर्ट है जो पूरी तरीके से आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलाती है। अगर भारतीय जनता ब्रिजेश जी अब मत बोलिए ना उनकी बारी में सर। ब्रिजेश जी जो नियम बना रहे हैं उनको फॉलो कर लीजिए, मत बोलिए प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे सर, बोलिए। आपकी सारी बातें नहीं बोल रहे, बोलिए बोलिए आदिल भाई बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो इनका कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय, उसमें बैठकर एक रिपोर्ट बना लीजिए। उस रिपोर्ट में आप कुछ भी, आप कोई भी बेशर्मी कर सकते हो, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बात कोर्ट की है कि बीजेपी ऑफिस की है? ये रिपोर्ट कोर्ट से ताल्लुक रखती है कि बीजेपी ऑफिस से ताल्लुक रखती है सर? के माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी, क्या किसी एक मेंबर के सिग्नेचर उस ऑडिट रिपोर्ट पर, जो फर्जी रिपोर्ट जिसको ऑडिट रिपोर्ट कह रहे हैं, उस पर है? अगर है तो बीजेपी के लोग उसको सार्वजनिक करें, वरना दिल्ली की जनता से सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आपसे घनश्याम भाई मैं कहना चाहता हूं कि 20 से 30 अप्रैल के बीच देश के सारे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के एंकर पूरे हॉस्पिटलों में, दिल्ली के सारे हॉस्पिटलों में घूम घूम कर दिखा रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी से कोई एतराज नहीं कर रहे हैं सर। ऑक्सीजन की कमी पे कोई नहीं कह रहा है। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितना आपने पोर्ट्रे किया, जितनी आपने डिमांड की। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की, और इसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पे। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरह की कोई रिपोर्ट है ही नहीं। इसी पे आज पक्ष और विपक्ष में हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ आदिल अहमद बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से, और ब्रिजेश राय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो आदिल भाई, मैं ब्रेक से पहले आपसे यही इल्तिजा कर रहा था कि देखिए, किसी ने ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स में आया, जर्नलिस्ट पहुंचे, एंकर्स पहुंचे, सबने दिखाया, लेकिन 4 गुना एक्स्ट्रा डिमांड तो आपने की ना। ये पैनल की रिपोर्ट यही बताती है बस। मैं घनश्याम भाई आपको फिर कह रहा हूं कि रिपोर्ट पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठकर रिपोर्ट बनाई गई है। क्या प्रूफ है आपके पास? मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई इस तरीके की रिपोर्ट है तो आप सार्वजनिक करिए। क्या आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई थी, किसी एक कमेटी के किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं? आप अपने घर पर बैठ रिपोर्ट बना लेते हैं और आप कोरोना के दौरान जो लोग ऑक्सीजन से जिनकी मृत्यु हो गई, आप उनका मजाक उड़ाते हैं। जो परिवार कोरोना के दरमियान संकट झेल रहा था, आप उनका मजाक उड़ाते हैं। आप दिल्ली के 2 करोड़ जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे राज्यों में जहां ऑक्सीजन की कमी थी, वहां के लोगों का आप मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से झूठ का नकाब हट चुका है। देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। भारतीय झूठ पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल का दोष क्या है मैं बताना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ दोष इतना है कि जब देश के प्रधानमंत्री चुनावी मैनेजमेंट में व्यस्त थे तो अपने 2 करोड़ लोगों के ऑक्सीजन के मैनेजमेंट में वो लगे हुए थे। जब देश के प्रधानमंत्री अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रहे थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों तक ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं, लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिजेश जी, कहीं इस बार भी हष्ट कांग्रेस के टूल किट वाले प्रकरण जैसा तो नहीं हो जाएगा, या इस बार पुख्ता सबूत है दिखाने के लिए? देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं, मैंने तो पहले ही आपको प्रारंभ में ही मैंने कहा था आपको कि इनको किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। इनको, इनके न कार्यकर्ताओं को है, न इनके मुख्यमंत्री को है।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने के लोग उसको सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई करना होगा उस पर करेगा। एकदम भारतीय जनता पार्टी बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करती है। तो हमने उस समय तो नहीं बोला, जब विषय जानकारी में आया तब हमने कहा, और चूंकि इसलिए हमने कहा क्योंकि देखो, दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के प्रति संवेदनशील है हमारे। और रही बात ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कितनी चिंता की, 4 गुना ऑक्सीजन कैसे दिल्ली को मिली। यदि प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे थे, यदि गृह मंत्री काम नहीं कर रहे थे, यदि भारत सरकार का, इनको ऑक्सीजन कौन दिया? भारत सरकार ने तो दिया ऑक्सीजन इनको। किसने दिया? ये कहीं कुछ कर पाए थे क्या अपना? इनको तो 7-8 प्लांट लगाने का पैसा भारत सरकार ने दिया, वही प्लांट नहीं लगा पाए इनको। देखो, इनको कुछ करना नहीं है, इन्होंने सिर्फ जनता की पैसा को विज्ञापनों में उड़ाया है और कुछ नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ चैलेंज के साथ कि एक नए हॉस्पिटल बता दें जो इन्होंने बनाया है 6 सालों में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एक बता दें। आपको पता है घनश्याम जी, दिल्ली में 30% डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है 7 सालों से। आपको पता था कि कोविड आया, चलो 1 साल निकल गया, आपने कैसे झेल लिया, उसके बाद आपने उसकी क्या तैयारी की? दिल्ली में पैरामेडिकल स्टाफ की जो है लगभग 35% के आसपास भर्तियां नहीं हुई है। आपने उसको लेके क्या काम किया? दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हो आप विज्ञापन देके और झूठ बोल के। आदिल अहमद काउंटर करना चाह रहे हैं सर, उनका भी जवाब ले लेते हैं। आदिल भाई, अगर तीसरी लहर के मद्देनजर भगवान न करे फिर से वही स्थिति पैदा हुई तो इस बार तो आप पे विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा इस स्थिति के हिसाब से। तो देखिए, दिल्ली के अंदर ईश्वर ना करे कि तीसरी लहर आए, और अगर तीसरी लहर आती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से तैयार है। 18 तारीख की बैठक में माननीय एलजी साहब की आप बैठक तो दूसरी में, लहर से पहले भी तैयार थे, तब बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन देखा हमने क्या 15 हुआ। तारीख तक तैयार थे, 17 को हाथ खड़ा कर दिए। हम दूसरी लहर में भी तैयार थे, और हम तीसरी लहर में भी, अगर ईश्वर ना करे तीसरी लहर आती तो उसमें भी तैयार थे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि केंद्र सरकार अपना राज धर्म निभाए। केंद्र सरकार झूठ बोलने के लिए नहीं बनी है। केंद्र सरकार के अधीन पूरा देश आता है, सारे राज्य आते हैं। केंद्र सरकार को अपना राज धर्म निभाना चाहिए, ना कि झूठी रिपोर्ट वायरल करके, झूठी रिपोर्ट जारी करके अरविंद केजरीवाल को कोसने के अलावा केंद्र सरकार अपना राजधर्म निभाना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि हमने जी पैसा दे दिया, हमने ऑक्सीजन के लिए दे दिया। इनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डीडीए आपके पास है, आप जमीन दिला दीजिए, आपके पैसे की जरूरत नहीं है, हम ऑक्सीजन प्लांट लगा लेंगे। लेकर सब खुद बैठ गए हो और चैनल पर बैठकर लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। ये कैसा मजाक है दिल्ली के लोगों के साथ? लेकिन दिल्ली की स्थिति से आप वाकिफ थे, आपने इसी हालात में दिल्ली को स्वीकारा है ना सर। बहुत शुक्रिया। मेरे पास ब्रिजेश जी जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है सर, प्लीज। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ जल्दी से सर। देखिए, इन्होंने कल ना एक स्पोर्ट्स का वीसी इन्होंने नियुक्त किया अरविंद केजरीवाल ने, और वो जमीन खाली पड़ी है, ना बिल्डिंग है, ना ईंट है, ना कुछ है। खाली जमीन पे कोई वाइस चांसलर बैठता है क्या? ठीक है, तो इनको माहौल और झूठ ठीक है। तो सियासत के हिसाब से एक नया मुद्दा दिल्ली की सियासत में ऑक्सीजन को लेके। शुक्रिया ब्रिजेश जी, समय इतना मेरे पास इतना ही है। और बहुत शुक्रिया आदिल आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और चर्चा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये कोशिश है जो अब एक बार फिर से राजनीति के लिहाज से अहम होती जा रही है। ऑक्सीजन किसने कितनी मांगी, किसने कितनी दी, किसी के पास अभी दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है पुख्ता तौर पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि वो अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। पक्ष विपक्ष में इतना ही।